news, more like breaking the truth. Ever notice how some media outlets will report anything without even checking if it's real? Yeah, we're diving straight into that chaos today. Hi everyone, welcome back to Kritika Says, where we decode the drama, call out the shamelessness, and spill the stories behind the headlines. Today's one is a little wild. Before we dive into the madness, let's give a little respect where it's due. Dharmender ji, the he-man of Bollywood. और वो स्माइल जो पूरी कंट्री का दिल जीत ले. धर्मेंद्र जी, what a legend. उनकी फिल्म्स, उनका चार्म, वो एनर्जी, हर जनरेशन ने उनको अपना हीरो माना है. और जब उनकी हेल्थ की न्यूज आई तो हम सब लोग कंसर्न हो गए बिकॉज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक पूरा एरा है. उनकी यादें, उनका मैजिक सबको एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले गया. And that shows कि पूरी country उन्हें कितना चेरिश करती है. So here's what actually went down. Some time back, Dharmender ji was admitted to Breach Candy Hospital for breathlessness and age-related stuff. Nothing alarming, nothing fatal. Family confirmed he was stable. Yet somehow the internet exploded with RIP headlines. Emotional roller coaster, quite literally for everyone. And that actor, very much alive and recovering while the world cried alone. Bollywood actor Dharmender, affectionately known as the He-Man of Bollywood, is stable and under observation. His family has confirmed the same. And now, let's talk media. Media. Always setting new standards for chaos. वहीं जहां facts कभी entry लेते नहीं है और ड्रामा हमेशा front seat पे होता है क्योंकि सच किसको चाहिए यार, हमें तो मसाला चाहिए ना. मीडिया हाउसेस ने बिना फैमिली या हॉस्पिटल से कंफर्म किए ही न्यूज पब्लिश कर दी. सेलिब्रिटीज ने कॉन्डोलेंसेस पोस्ट कर दिए और फिर साइलेंटली एम्बैरेस होकर डिलीट कर दिए. प्योर केओस का सीन बन गया. पैपराजी हॉस्पिटल्स और घर के बाहर घुस गए, प्राइवेट मोमेंट्स को कंटेंट फोल्डर बना दिया. एंड इवन बॉबी देओल हैड टू कम आउट एंड उन्होंने फिर पैपराजी को झाड़ा भी. Very well deserving. But let's not point our fingers at the cameraman, right? उनका तो काम सिर्फ instructions follow करना है. उनके बॉस ने बोला तो वो करेंगे ही. भाई अपने पेट पर कोई क्यों ही लात मारेगा. उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है. असली प्रॉब्लम तो उन मीडिया एजेंसीज और हाउसेस का है जो टीआरपी और वायरल क्लिक्स के चक्कर में एथिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर बैठे हैं. फ्यूनरल्स, हॉस्पिटल विजिट्स सब एक्सप्लॉइट हो गया है. सेलिब्रिटीज के फ्यूनरल्स को कैप्चर करना अब अपेरेंटली न्यू नॉर्मल बन गया है और ये सब देखकर एक ही बात समझ आती है कि भाई बाउंड्रीज कहाँ हैं. वेल, धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे एंड द नेशन इज ग्रीविंग अ ट्रू लेजेंड. पर उनकी लेगेसी, उनकी वार्मथ, उनका सिनेमा वो हमेशा जिंदा रहेगा. और जो नहीं बचा वो है मीडिया एथिक्स, क्योंकि उनके एक्चुअल पासिंग से पहले ही मीडिया ने उनकी डेथ का तमाशा बना दिया. सो नेक्स्ट टाइम आपको ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होते हुए दिखे, बस थोड़ा रुक जाना, टेक अ ब्रेथ एंड जस्ट फैक्ट चेक yourself once. If you want more honest conversations, deep dives and calling up the nonsense type content, make sure you subscribe, like and drop a comment below. This is Kritika wrapping it up. Catch you in the next deep dive.